तो व्यक्ति को करना क्या चाहिए? ये हमें कौन बताएगा? हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन बताएगा? श्रीमद् भागवत। यह श्रीमद् भागवत शास्त्र बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। यह ऐसी पावन गंगा है कि पापियों से पापी और अधम से भी अधम को तार देती है। क्या ये किसी व्यक्ति को तारती है? श्रीमद् भागवत क्या पापियों को ही तारती है या किसी प्राणी को ही तारती है? कहे नहीं। किसको तारती है? पापात्माओं को भी यह तारने वाली पावन गंगा है। दो गंगा होती है, ध्यान दीजिएगा, एक भागीरथी गंगा और भागवती गंगा। भागवती गंगा और भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करने से इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकते हैं। भागीरथी गंगा में स्नान करने से संसार रूपी समुद्र से आप पार हो सकते हो, उतर सकते हो, परंतु भागीरथी गंगा में स्नान करने से भव से पार हो सकता है। अगर आप भागवत रूपी गंगा में गोता लगाते हैं तो आप भव से पार हो जाएंगे, संसार से नहीं, इस भव सागर से पार हो जाएंगे। भागीरथी गंगा में गोता लगाने के लिए प्रत्येक प्राणी को वहां जाना होता है, परंतु ये जो भागवत रूपी गंगा है ना, ये हर घर में सुलभ है। ये महासंगम, श्रीमद् भागवत महासंगम है। कहते हैं श्रीमद् भागवत को सुनने से क्या मिलता है? क्या ये श्रीमद् भागवत क्या है? किसने रचा, कैसे रचा, किस लिए रचा? श्रीमद् भागवत संगम है। श्रीमद् भागवत अमृत है। अमृत नहीं, अपितु कथामृत है, गंगा है। हम इस ग्रंथ का, इस पुराण का कितना वर्णन करें, ना तो ये शास्त्रों के वाणी में दम है, ना हमारे वाणी में दम है। हमारे वाणी में साहस नहीं इस पुराण का हम वर्णन करें, और शास्त्रों के उस अक्षरों में दम नहीं जो उस पुराण का व्याख्या कर सके। इतनी महिमा है इसकी, जितनी महिमा गाया जाए उतना भी कम। ये घोर कलयुग है। इस घोर कलिकाल में पूजा से, यज्ञ से, जप से, तप से आप परमात्मा से प्राप्ति नहीं कर सकते। जीवन में हर प्रत्येक व्यक्ति का एक शब्द उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। आए थे हरि भजन को ओढ़न लगे कपाल। इस संसार में प्रत्येक प्राणी का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें करना क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति का है। कैसे होगी उसकी प्राप्ति? जब तक उसको जानेंगे, जब तक उसके विषय में नहीं जानेंगे, उसकी प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति होने के लिए पहले उससे प्रीति होना आवश्यक है। उससे प्रीति कब होगा? जब हम उसको जानेंगे। जब तक आप दुकान पे नहीं जाएंगे तब तक आप मीठा के विषय में नहीं जानेंगे। और मीठा को जान लेना ही बहादुरी नहीं है। जब तक आप उसका स्वाद नहीं लेंगे तब तक उसका महत्व आप नहीं समझेंगे। जब आप उसका महत्व समझ जाएंगे तो आप उसी में रम जाएंगे। ऐसे ही हमारे परमात्मा है। पहले हमें उनको जानना है, फिर समझना है, फिर उनके पास जाना है, फिर उनसे अपना नाता जोड़ लेना है, फिर उनसे हमें अपना नाता जोड़
काम करें अच्छी बात है, परंतु काम करते करते कहीं मेन काम को ना भूल जाए जो हमारा लक्ष्य है। इसीलिए एक पद बहुत सुंदर सा गाया गया है, काम करते रहो नाम जपते रहो। निरंतर आप काम को करते रहिए, लेकिन सुमिरन प्रभु का होना चाहिए। नाम संकीर्तनम यस्य, व्यास जी कहे कि नाम ही सबसे बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी देखिए कह रहे हैं, कलियुग केवल नाम ही एक ऐसा साधन है जिससे आप भाव से पार हो सकते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, एहि कलिकाल साधन दूजा, एहि कलिकाल साधन दूजा, जोग कलयुग में आप योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा, इन सबसे आप प्रभु को नहीं पा सकते। तो कैसे पाएंगे? केवल प्रभु को सुमिरन मात्र से। विचार करिए, अजामिल जैसा महापापी, महाअत्याचारी भाव से पार हो गया। कैसे? केवल नाम मात्र से। वो सब हो ही गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो ही गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो ही गए भव से पार, लेकर नाम तेरा, नाम तेरा भज नाम तेरा, नाम तेरा भज नाम तेरा, सब हो ही गए भव से पार, लेकर नाम तेरा सब हो ही गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। तो अजामिल जैसा पापी भी प्रभु के नाम मात्र से भव से पार हो गया। इतनी नाम में महिमा, ये नाम की महिमा है, ये प्रभु के नाम की महिमा है। तो आइए हम और आप सब मिलकर जानेंगे कि प्रभु कौन, कैसे हैं हमारे प्रभु, कि जिसके नाम मात्र से पापी से पापी भी कर जाते हैं। आखिर वो है कौन? ऐसा कौन है कि जिसके स्मरण मात्र से वो भाव से पार हो जाता है? कौन है? जानना चाहेंगे? आइए सब मिलकर जानेंगे। व्यास जी महाराज कह रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय
तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कैसे हैं हमारे ठाकुर जी? कौन है? कह सच्चिदानंद। सच्चिदानंद अर्थात सत चित आनंद। सत घन चित घन आनंद। घन अर्थात घनीभूत ठोस मजबूत। सत्य सत घन अर्थात जिस सत्य में असत्य का प्रवेश न हो वो सत्य घन है। जिस सत्य में असत्य का प्रवेश न हो सत्य घन है। जैसे जो तीनों काल में सत्य है। हमारे शास्त्र कहते हैं
प्रभु का जब एक से अनेक होने का विचार होता है, मन होता है, तो संसार को बनाते हैं। और जब अनेक से एक होने का विचार करता है तो प्रलय करते हैं। तो क्या केवल बनाते हैं और संहार ही करते हैं? नहीं। तो क्या करते हैं? पालन पोषण भी करते हैं। किसके स्वरूप में? विष्णु के स्वरूप में। ब्रह्मा के स्वरूप में उत्पत्ति, विष्णु के स्वरूप में पालन, और रुद्र के स्वरूप में संहार। तो करते कैसे हैं? क्या उनके हाथ पांव है करने के लिए? क्या उनका कोई आकार है? नहीं, निराकार है। तो करते कैसे हैं काम? क्या उनके पैर है? क्या हाथ है? क्या कान है? बिना चले कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। अगर हम कहेंगे आप जाके यह कार्य करिए तो उसको पहले जाना पड़ेगा, और प्रभु को जाना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करई विधि नाना, कर बिनु करई विधि नाना। पाँव नहीं है परंतु चलते हैं। बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कान नहीं है लेकिन सुनते पूरे संसार की है। आप भी भगवान से मांगते हैं, आप भी भगवान से मांगते हैं, सब मांगता है। संसार में कितनी संख्या है, सब मांगते हैं भगवान से, सबको देते हैं भगवान। तो क्या सबके पास अलग अलग काम फिट थोड़ी ना करके रखा है? वही सिर्फ ऑर्डर कहीं थोड़ी ना फिट करके रखा है उन्होंने। परंतु सुनते सबकी है। सुनई बिनु काना, सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु कर करई विधि नाना, कर नहीं है लेकिन कार्य अनेक करते हैं। एक अनीह अरूप अनामा, वो सामने तुलसीदास जी कहे कि एक अनीह अरूप अनामा, रूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, अज सच्चिदानंद परधामा है एक ही। एक अनीह अरूप अनामा, नाम अलग अलग है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, वही सच्चिदानंद है। फिर कहते हैं और फायदा क्या होगा? अच्छा ठीक है, भगवान के स्वरूप को तो जान लिए, यह भी जान लिए कि करते क्या है। अब ये बताओ कि उनको भजने से फायदा क्या होगा? तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों से मुक्ति मिल जाती है। कौन कौन? दैहिक, दैविक, भौतिक। यद्यपि हम अनुष्ठान कर्मकांड इत्यादि जो कुछ भी करते हैं विशेष संकल्पों में आचार्य लोग बोलते हैं दैहिक दैविक, दैहिक दैविक भौतिक, त्रिविध ताप निवारणार्थ हेतवे, आचार्य लोग बोलते हैं, है ना? कोई भी अनुष्ठान। तो हम लोग इत्यादि यज्ञ वगैरह इत्यादि जो कुछ भी करते हैं केवल तीनों तापों से मुक्ति पाने के लिए। अगर तीनों ताप से मुक्ति मिल जाए तो प्रभु से साक्षात्कार हो जाएगा। तो प्रधान ये करते हैं। तो ऐसे श्री ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे श्याम सोने ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जिसके सुमिरन मात्र से अनेक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। एको कृष्ण कृत प्रणाम, एक बार भगवान कृष्ण को प्रणाम करने के मात्र से ना 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एक बार कृष्ण भगवान प्रणाम करने से। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे,
उसने संसार के तीर्थ कर लिए, ये समझ लो। क्यों? क्योंकि साक्षात नारायण भी अपने माता पिता के चरण के स्पर्श किए हैं। प्रातः काल, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं, वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रातः काल जो माता पिता है ना वही गुरु है, इसीलिए कहा गया माता पिता गुरु नाम माता। माता पिता भगवान नहीं कहा, माता पिता देवता नहीं कहा, माता पिता गुरु नाम वही माता। माता पिता ही पहले गुरु है। अगर वह संसार में प्रसन्न है ना, किसी देवी देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। संसार में अगर सत्य पे निष्ठा पे चलना हो तो आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। और ये आशीर्वाद कहां से मिलेगा? सबसे पहले अपने माता पिता से। संसार में देश दुनिया में आप भंडारा करवाइए, यज्ञ करवाइए और आपके घर के माता पिता दुखी पड़े हैं, कोई फल नहीं मिलेगा महाराज। फल कैसे मिलेगा? माता पिता प्रसन्न रहने चाहिए। अगर माता पिता प्रसन्न है ना तो जो ऊपर बैठा है ना वो भी प्रसन्न रहेगा, है ना? तो ऐसे ठाकुर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री व्यास जी महाराज